आ गए आप। आपका इंतजार कर रही थी मैं बहुत देर से। इतनी भयंकर गर्मी हो रही है और ये एसी बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहे हैं। फटाफट से इनकी सर्विसिंग कर दीजिए। मैं इसीलिए तो हूं ना मैडम जी। और एसी की सर्विस करना तो मेरा काम है। और पिछले कई सालों से तो मैं ही आपकी एसी की सर्विसिंग कर रहा हूँ। हाँ जी। आइए। ये वाला एसी है जो बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा है। आप पहले एसी की सर्विस कर दो। मैं पानी ठीक। ले आ। जी जी। सॉरी में इतनी गर्मी में ठंडी हवा मिली तो मैं खो गया। कोई बात नहीं अंकल जी, आपने ही ठीक किया है उसको, तो आपका तो हक है ही उसकी ठंडी हवा पर। अच्छा हाँ, ये लीजिए। अंकल कितने प्यारे हैं ना। प्यारे भी हैं और मेहनती भी। हाँ, मैं चाय बनाने जाती हूँ, तो पियोगे चाय? बना लो। ठीक अब कौन आ गया? है, मैं देखती हूँ। अंकल आप कुछ छूट गया क्या आपका? जी नहीं, छूटा कुछ नहीं है। मैं बस आप लोगों से कुछ सिफारिश करने आया था। सिफारिश? बताइए क्या हुआ। अभी जब मैं आपका एसी ठीक करके उस एसी की हवा खा रहा था तो मुझे अपनी पोती की याद आ गई। आपकी पोती? जी, 12 साल की है, छठी कक्षा में। अंकल जी, आपकी पोती का हमारे एसी से क्या कनेक्शन है? साहब जी, इस जान निकाल देने वाली गर्मी में वो दोपहर के ठीक 2 बजे चिलचिलाती धूप में अपने स्कूल से पैदल घर आती है। और फिर इसके बाद हमारे लोहे की टीन वाले घर में वो बैठ के अपनी पढ़ाई करती है। आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि लोहे की टीन वाले घर में जब लाइट चली जाती है तो क्या हाल होता है। उसके पसीने से उसकी किताबों के सारे पन्ने भीग जाते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को पिछले कई सालों से जानता हूँ और मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा भी है। क्या मेरी पोती आपके घर में एसी में बैठ के दोपहर को नहीं कर सकती? एसी तो आपका चलता ही रहता है ना। अगर वो यहाँ दोपहर को पढ़ाई कर लेगी तो उसे ये भीषण गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी और उसकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। वो आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है अंकल, तो आप कल से एक काम करना, आप अपनी पोती को यहाँ छोड़कर चले जाना मेरे पास। मैं घर पे ही रहती हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैं अकेले ही रहती हूँ, तो उसके बहाने से मेरा भी मन लगा रहेगा। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं उसे पढ़ा भी दिया करूंगी। और परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं उसके साथ खेलूंगी भी, अच्छे से टाइम स्पेंड करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तो बिल्कुल देवता हैं। अरे अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? और जिस बच्ची के दादाजी सबके एसी ठीक करते हैं और उन्हें ठंडी ठंडी हवा खाने को मिलती है, तो उस बच्ची का भी तो हक है ना ठंडी हवा पर। अंकल जी, ये दुनिया ना बहुत विचित्र है। महलों की ईंटें ढोने वाले मजदूर खुद झोंपड़ों में रहते हैं। महंगी महंगी गाड़ियां बनाने वाले मैकेनिक कभी उन गाड़ियों को खरीद नहीं पाते। हीरे तराशने वाले मजदूर कभी उस हीरे को पहन नहीं पाते। और एसी रिपेयर करने वाले मजदूर उस एसी को कभी खरीद नहीं पाते, ना उसकी ठंडी हवा खा पाते। इस विचित्र सी दुनिया के नियमों में हम थोड़ा बहुत फेरबदल तो कर ही सकते हैं ना। तो आप कल से उसे छोड़ जाना दोपहर में, और शाम को जब आपका काम खत्म होगा तो आप ले जाना। ठीक। नमस्ते।